हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है कंपोजिट फिश कल्चर। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मिक्सड फिश कल्चर, थर्ड है फीडिंग, फोर्थ है रिसेंट सर्च इन मिक्सड फिश कल्चर, टेक्निक ऑफ मिक्सड फिश कल्चर और कंक्लूजन। इसका इंट्रोडक्शन है एक मत्स्य जलाशय एक जटिल तंत्र होता है क्योंकि इसकी सतह पर अल्पलावी जीवों का अधिपव्य होता है। उदाहरण फाइटो ए जूप्लैंक्टन जलाशय का स्तंभीय प्रदेश सजीव व मृत कार्बनिक पदार्थों द्वारा जल सतह से नीचे डूब जाते हैं तथा जलाशय की तली से प्रचुरता से सड़ी गली वस्तुओं या मृत कार्बनिक पदार्थों की जली वस्तुओं के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करता है। सेकेंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ मिक्सड फिश कल्चर। इसमें फर्स्ट है इंडिजिनस स्पीसीज यानी स्वदेशी जाति। हमारे देश में मिक्सड फिश कल्चर एक पुरानी परंपरा रही है। सिरहिनस, मृगला और लेबियो कालवासु तली में भोजन ढूंढने वाली फिशेस है जो तालाब की तली में सड़ी वनस्पति, प्राणी, पौधे और अविरोही प्लैंक्टन्स का अपना भोजन बनती हैं। इन दोनों फिशेस की खेती एक दूसरे के साथ की जा सकती है। इसमें सेकेंड पॉइंट है एक्सोटिक स्पीसीज। इसमें सेकेंड पॉइंट है एक्सोटिक स्पीसीज यानी विदेशी जाति। मेजर कार्प के पालन में एक्सोटिक कार्प, हाइपोथर्मिया, कैथोमोट्रिक्स, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प तथा कॉमन कार्प का चयन किया गया है। सिल्वर कार्प एक सतह पर भोजन करने वाली फिशेस है जो केवल फाइटोप्लैंक्टन्स खाती हैं, जबकि कतला केवल जूप्लैंक्टन्स को खाती हैं। इंडिजिनस यानी स्वदेशी तथा एक्सोटिक फिशेस के साथ साथ पालन किया जाता है जिससे उत्पादन 8 से 9 गुना बढ़ जाता है। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज ऑफ इंडिया के शोध कार्य तथा एक्सोटिक स्पीसीज के अच्छे परिणाम दिए हैं। इनके अवलोकन निम्न है। जब भारतीय मेजर कार्पस का अकेला पालन किया गया तो औसत उत्पादन 2088 किलो हेक्टेयर्स था। जब एक्सोटिक कार्प्स का अकेले कल्चर किया गया तो औसतन उत्पादन 2900 किलोग्राम हेक्टेयर था। जब इंडियन और एक्सोटिक कार्प को साथ साथ कल्चर किया गया तब औसतन उत्पादन 3085 किलोग्राम हेक्टेयर हुआ। मिक्सड फिश कल्चर वर्तमान कुछ वर्षों से इस प्रकार का मिश्रित पालन बड़े आकार के तालाबों में किया जाने लगा है, जिससे अंजरा फिश फार्म वेस्ट बंगाल में जहां औसतन उत्पादन 400 किलोग्राम हेक्टेयर प्राप्त किया गया। कवक के CIFRI केंद्र में यही आंकड़ा 9000 किलोग्राम हेक्टेयर से रहा। कंपोजिट फिश कल्चर में इंडिजिनस यानी स्वदेशी मेजर कार्प के औसतन उत्पादन का अनुमान करीब 4000 किलोग्राम हेक्टेयर से तथा एक्सोटिक कार्प का 3000 किलोग्राम हेक्टेयर से 6 जातियों का संचयन घनत्व करने पर फिशेस को उत्पादन बढ़ा है जो 8 किलोग्राम के हेक्टेयर से हैं। थर्ड है फीडिंग। ग्रास कार्प सामान्यतः जली वीड्स, टोपिका लीव्स और किचन वनस्पतियों को खाती है। उन्हें प्रथम माह में दिन में 2 बार 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा फिर 15 दिन या 1 माह के अंतराल में भोजन दिया जाता है जब तक कि उनको पूरी तरह से पकड़ न लिया जाए। ग्रास कार्प का भोजन सामान्यतः बांस के बने हेरते हुए लहों पर रख देते हैं। फिश फूड के लिए मूंगफली की खली, चावल को भूसी, बेकार चना, आटा, रसोई घर का बचा भोजन, बारीक टूटा खाना तथा सब्जियों के बचे उबले अंश को भी उपयोग में लाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है रिसेंट रिसर्च इन मिक्सड फिश कल्चर। भारत में मिश्रित फिश कल्चर बड़े तालाबों में अंजना फिश फार्म में किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में औसतन 4000 किलोग्राम हेक्टेयर प्रति वर्ष उत्पादन देखा गया है। गुजरात के जौनपुर फिश फार्म के उत्पादन में 3000 किलो हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त हुआ। मत्स्य के साथ साथ डक का भी पालन करने पर मत्स्य उत्पादन 4323 किलोग्राम हेक्टेयर प्रति वर्ष
हुआ, जिसमें न तो उर्वरकों और न ही फिशेस को अतिरिक्त भोजन दिया गया। इसके अतिरिक्त फिश के साथ साथ पिग पालने में भी उत्पादन 3,300 किलोग्राम हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त हुआ। फिफ्थ है टेक्निक ऑफ मिक्सड फिश कल्चर। अभी कुछ वर्षों में कॉमन कार्प की 2 साइजों को साथ साथ रखा गया। अन्य दूसरों में या तो टिलापिया या ग्रे मुलेट या दोनों को कॉमन कार्प के साथ, दूसरे प्रयोग में सिल्वर कार्प का कल्चर अन्य फिशेस के साथ भी किया गया। इजराइल में मत्स्य जलाशय को ग्रोविंग सीजन के समय व्यवस्थित रूप से 2 सप्ताह के अंतराल में अमोनियम सल्फेट या द्रवीय अमोनियम सुपर फॉस्फेट और पेयूट्री मैन्योर से उर्वरित किया जाता है। फिशेस को कृत्रिम रूप से प्रतिदिन भोजन दिया जाता है। मिश्रित मत्स्य पालन में जिन सभी प्रजातियों का उपयोग तिलापिया और मुंगिल सेफलस के साथ किया गया, उससे उत्तम परिणाम प्राप्त हुए। इसका कंक्लूजन है, जलाशय में विभिन्न प्रकार की फिशेस का कल्चर किया जाता है।